सो विकास, आपका कौन सी कंपनी में अभी इंटरव्यू क्रैक किया है आपने? तो केशव, मेरा जस्ट अभी रिसेंट माइक्रोन टेक्नोलॉजी में सिलेक्शन हुआ है और अभी 15 डेज ही हुए हैं इंटरव्यू हुए। लाइक आप कौन से कॉलेज से हो, एक बार थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना बता दीजिए। Yes, yes, of course. First of all, my name is Vikas Anand, and I am the final year BTech student at MNIT Jaipur. I ओके। am currently pursuing my metallurgical and materials engineering branch in this prestigious college, and I am preparing for from the last 2 years for getting a better job. And finally, I've got this. ग्रेट। सो विकास, आपका माइक्रोन में जो हुआ है ये बेसिकली क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करती है? तो जो माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, वो एक सेमीकंडक्टर बेस्ड कंपनी है, एमएनसी है। ओके। और सेमीकंडक्टर बनाने में जैसे हम लोग की फोन की रैम्स हो गई, हाँ स्टोरेज हो हाँ। गई, ये उनको बिल्ड करता है। तो विकास, जब इसका इंटरव्यू प्रोसेस हुआ था तो उसमें लाइक आपके कितने राउंड्स हुए थे, एंड अपने एमएनआईटी जयपुर से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था और फाइनली कितने सेलेक्ट हुए थे? कुछ डेटा है आपके पास? जब हम्म। कंपनी आई थी तो अराउंड आप मान के चलिए 200 to 250 स्टूडेंट्स ने उसके लिए अप्लाई किया था, उस ओके। पोजीशन के लिए। और उसके बाद हम लोग का पहले टेक्निकल राउंड होता है एक, जिसमें एप्टीट्यूड वगैरह और कंपनी से रिलेटेड सवाल आते हैं। यस। तो वो इजी था। एक बीटेक वाला अगर ठीक ठाक मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड आती है तो वो निपटा सकता है वो चीज को। ओके। तो वो मेरा क्या था। तो उसके बाद हम लोग के फॉलो 3 इंटरव्यू हुए थे, 2 टेक्निकल और एक एचआर। तो जो टेक्निकल इंटरव्यूज थे उसमें आपकी ब्रांच स्पेसिफिक सवाल थे। ओके। जैसे मुझसे डायोड के भी सवाल पूछे। मैं मेटलर्जी का हूँ लेकिन इसी डिपार्टमेंट का काम था, तो मुझसे डायोड के भी सवाल पूछे गए थे, मुझसे मेटलर्जी के बेसिक सवाल भी पूछे गए थे, और एक आध सेकंड इंटरव्यू में उसके एडवांस सवाल भी पूछे गए थे। ओके। और बाकी जो एचआर इंटरव्यू होता है वो तो आपको पता ही है, बिहेवियर इंटरव्यू होता है। यस। तो विकास, एक तो आप मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस बताओगे कि आपसे इंटरव्यूअर ने क्या पूछे डायरेक्टली? यस यस, मुझे जहां तक याद आ रहा है, क्योंकि इंटरव्यू होने के बाद जो सक्सेस मिलती है उसमें आप क्वेश्चन भूल जाते हैं पुराने के क्या क्या पूछे गए थे। या। तो मुझे याद है कि एक आध क्वेश्चन तो याद है। एक हम लोग के मेथोलॉजी में आयरन कार्बन डायग्राम होता है, बहुत फेमस या। चीज है यस। मेथोलॉजी में। हम्म। तो उसका उन्होंने कहा था कि इसका डायग्राम बनाओ। और ओके। हम लोग के मतलब बीटेक में भी ये बनवाया गया था, और सक्सेसफुली मुझे सेकंड ईयर का वो थोड़ा थोड़ा याद था, तो मैंने फौरन झट से उस पेन पेपर में बना दिया था। ओके। इसके अलावा उन्होंने ये सवाल पूछे थे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है इस एलिमेंट का, जैसे आयरन है इसका बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, ऐसे सवाल थे, ट्रिकी थोड़े थे। और इसके बाद जो सेकंड इंटरव्यू था उसमें ऐसे ही सवाल थे, बट उसके साथ साथ उन्होंने कंपनी का भी पूछा था हम्म। कि माइक्रोन का मतलब सीईओ कौन है, कहाँ बेस्ड है, कितना रेवेन्यू है। मतलब रेवेन्यू तक हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो एग्जैक्ट नंबर पूछेगी, ओके। कितने पीपल की कंपनी। विकास, यस। इसमें लाइक जो कंपनीज आई थी उसने कौन कौन सी ब्रांच को एलिजिबल किया था? तो ये हम लोग के 4 ब्रांचेस के लिए खुली थी। जैसे आपको पता है बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो ये स्पेसिफिकली ईसी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक हो गई, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, एक इलेक्ट्रिकल के लिए, हम मेटलर्जी वालों के लिए, और मैकेनिकल के लिए, ये 4 ब्रांचेस ओनली थी। ओके। सो इसमें आपने जो मेटलर्जिकल में जो सब्जेक्ट्स पढ़ी है, आपके जो कैरिकुलम में जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, उनसे रिलेटेड आपसे इंटरव्यूअर में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि ये कंपनीज प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से रिलेटेड है। सो मेटलर्जिकल ब्रांच में क्या उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं? यस यस यस, असल में हम लोग की जो ब्रांच का पूरा नाम है वो है मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। तो इसमें जो मटेरियल्स का डिपार्टमेंट है वो हर एक फील्ड में यूज होता है। जैसे ओके। मेटलर्जी हो गई हम लोग का माइनिंग से थोड़ी रिलेटेड, लेकिन मटेरियल्स जो है वो हर एक इस फील्ड में यूज होता है। जैसे लैपटॉप का कुछ भी आइटम बना लीजिए आप, सेमीकंडक्टर से लेके चिप से लेकर के, और कोई भी मैग्नेट हो गया, कुछ भी हो गया, वो सब मटेरियल्स में आता है। यस। तो उस चीज का हम लोग का एक्सपीरियंस होता है। जैसे यस। इसी वाला क्या करेगा, उस मटेरियल का यूज करेगा, लेकिन वो यस। सजेस्ट हम लोग करेंगे। यस। इसमें मेटलर्जिकल ब्रांच से कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था? तो जब ये सक्सेसफुली, जब ये 250 बच्चों का पहला राउंड हो गया, तो उसके बाद इंटरव्यू में, फर्स्ट इंटरव्यू में शायद 50 के आसपास बच्चे गए थे, तो वो बच्चे 25 हो गए थे। लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन था वो ओवरऑल 14 स्टूडेंट्स का था, जिनमें से हम 4 मेटा वाले थे। ओके। इतने स्टूडेंट्स में से आप मेटलर्जिकल के ओनली 4 सेलेक्ट हुए। तो आपके अंदर ऐसी क्या स्किल्स आपको लगती हैं जो इंटरव्यूअर ने देखी, या फिर आपने कुछ अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं, आप बताना चाहोगे स्टूडेंट्स को कि ताकि वो भी इन स्किल्स को अलग से एक्वायर कर सके?
वैसे एडिशनल स्किल्स होती तो सब में ही कुछ ना कुछ है, बट शायद जो उनको चीज चाहिए हो शायद वो मेरे पास थी। हम्म। उन्होंने जो हम लोग की प्रेजेंटेशन होता है कंपनी की तरफ से पेपर्स से पहले जो वो बताते हैं, पीपीटीज होती हैं जो, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें एक राइट एटीट्यूड वाला बंदा चाहिए, कुछ नया इनोवेट करे। उनको ओके। ऐसे नहीं चाहिए था कि किसी को जॉब चाहिए तो वो उस या। पर्पज से ज्वाइन करे। हम्म। तो एक चीज वो मैटर करी थी बहुत ज्यादा। और एक ओके। उनको मेटलर्जी की नॉलेज वाले बंदा चाहिए था। ओके। तो इसमें शायद जीपीए भी मेरी अच्छी थी काफी ज्यादा, हम्म। 8.2 के आसपास। तो ओके। उनको शायद 8+ वाले भी चाहिए थे। ओके। इसमें विकास आपने बताया सीजीपीए के बारे में, तो सीजीपीए का इंटरव्यू में रोल कितना रहता है और एक स्टूडेंट को मिनिमम कितना सीजीपीए मेंटेन करना चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि फर्स्ट ईयर जितना भी आता है उनको यही लगता है कि अभी तो कॉलेज है, चिल करेंगे, फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ेंगे। या। और उस चक्कर में उनकी सीजी स्टार्टिंग में डाउन हो जाती है। या। तो मैं बस इतना बताना चाहूंगा कि पहले मैं उसका रीजन बताना चाहूंगा कि ये क्यों है। जैसे कंपनी कोई आती है, वो कहती है कि हमें 6.5 या 7 सीजीपीए का बंदा चाहिए, इससे ऊपर का बंदा चाहिए। तो वो कट ऑफ लगा देती है, बट वो एक स्कैम है, क्योंकि वो कट ऑफ ऑफिशियल होता तो है, लेकिन उसके बाद एक और कट ऑफ लगता है जो कंपनी लगाती है। या। अब मानिए 250 बच्चे, वो 250 बच्चे 7 सीजीपीए प्लस वाले थे। लेकिन जब शॉर्ट लिस्टिंग होगी ना, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू पहला हुआ, उनको दो बच्चे सेम समझ में आए, एक 8 वाला है, एक 7.5 वाला है, वो 8 वाले को प्रेफर करेंगे, या। भले ही 8 वाले ने कम बोला। तो मैं यही बस कहना चाहूंगा कि सीजीपी अगर सामने सामने से आपको लगेगा कि इसका अंतर नहीं है, बट पीठ पीछे इसका बहुत ज्यादा काम होता है। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। मेंटेन करिए, 7.5+ सीजीपी मेंटेन करिए, कोशिश करिए 8+ होगा तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। ओके। इसमें विकास टेक्निकल स्किल्स के अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को इंटरव्यूअर कितना कंसीडर करता है? ये आपने एक और बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल के बिना मेरे हिसाब से कोई भी बंदा इंटरव्यू क्रैक कर ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। मैंने खुद मेरी कम्युनिकेशन स्किल पहले इतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में बोलने में सबको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, कोई या। एक्सेप्ट करे या ना करे। या। तो मैंने इस प्लेसमेंट सीजन में कम से कम एक तो 10 से 12 इंटरव्यू दिए हैं। और मैंने उस 3-4 महीने जब मैं देते गया, तो उसमें मैं थोड़ा 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 करते करते अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करता गया ओके। कि इंटरव्यू चाहता क्या है मुझसे। या। तो फाइनली जाके वो कंपनी आ गई जिसमें मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस गया, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, मेरी कम्युनिकेशन टॉप नॉच थी उस दिन। और या। साथ में कंपनी के बारे में पता चल गया था, और सीजीपीए तो है ही फिर। या। सो विकास आपने बोला कि मुझे लगभग 10 से 12 कंपनी में इंटरव्यूअर आपने दिया है, तो बहुत स्टूडेंट्स होते हैं जो कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे वो लैग करते हैं कि उनका प्लेसमेंट में, या कौन सी ऐसा पॉइंट होता है कि इंटरव्यूअर उसको सेलेक्ट नहीं करता है? आपको क्या लगता है? और एक फ्रेशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो इन कौन सी स्किल्स हैं जिनको अभी से अपनी कॉलेज लाइफ में वो स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे फ्रेशर जो आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैं उसको यही सलाह देना चाहूंगा हमेशा से कि क्लब्स में पार्टिसिपेट करिए, जो कौन भी से आपके क्लब्स, इवेंट्स एक होते बार हैं। आप क्लब्स कुछ सजेस्ट करना चाहोगे, एमएनआईटी जयपुर के बेस्ट ये क्लब्स? जैसे अब बेस्ट में तो मैं अपनी तारीफ खुद से क्यों कहूँ, तो लेकिन या। मैं भी जो एमएनआईटी के टॉप क्लब्स हैं, जैसे क्लब्स के नाम, एलकॉम एक क्लब है जो एलुमनाई मीट का कंडक्ट करता है। हमारा थिंक इंडिया क्लब है जो कल्चरल फेस्ट जो होते हैं उनको ऑर्गेनाइज कराता है। इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल कंप्यूटर साइंस के क्लब्स भी होते हैं। तो मैं सक्सेसफुली थिंक इंडिया का जॉइंट सेक बन गया था 3rd ईयर में, और सेकंड ईयर में एग्जीक्यूटिव बन गया था। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। वहां हम्म। से जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना आपको, कि आप अपने सीनियर से, अपने जूनियर से कांटेक्ट करेंगे। या। आपके सीनियर ने कहा कि ये अगर पोस्ट आपको बनानी है तो इसका कैप्शन लिखिए। आप अपने साथियों के साथ बैठ के उससे लिखेंगे, कुछ ना कुछ नया नया काम करेंगे, तो उससे आपकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है। या। विकास, मुझसे मैं एमएनआईटी के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाता हूँ, तो बेसिकली जो मेटा के स्टूडेंट्स हैं मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो कोडिंग से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो क्या कंपनीज उनको अलाउ करती हैं फोर्थ ईयर में मेटा वाले स्टूडेंट्स को, और आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या वो कोडिंग से रिलेटेड फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं आपके हिसाब से? मैं इसमें अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, जो इस टाइम की कंडीशन अभी चल रही है, मतलब सिर्फ हमारे कॉलेज में नहीं, हर जगह चल रही है। अभी कोडिंग का थोड़ा डाउन आया हुआ है, या। डाउनफॉल आया है। तो ये भी एक वन ऑफ द रीजन था कि मैंने माइक्रोन चुना, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में कोडिंग ही करता था। ऐसा मेटलाइजिस हम लोग को लगता है कि कोडिंग में जाएंगे, बढ़िया या। सॉफ्टवेयर में काम करेंगे, और
बट उसका भी एक वो होता है, साइड इफेक्ट होता है कि आपको वहां फिर स्टार्टिंग में आपको, अगर आप मेटलर्जी तो आपको इतना पैकेज आप नहीं सोच सकते जितना आपको मिलना चाहिए इतना काम ओके। करके, जो एक सीएस वाला अचीव कर सकते हैं आसानी से। एग्जैक्टली। तो मेट्रोलॉजी में स्कोप है, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, बट स्कोप कम है। जो सॉफ्टवेयर में अभी डाउनफॉल आया है उस वजह से कंपनीज भी जो है वो प्रेफर करती है कि हम सीएस वाले को ही अभी लें, रिस्क ना लें। ओके। और कई कई कंपनी तो ब्लैक लिस्ट ही करती है कि हमें सीएस के अलावा चाहिए ही नहीं। ओके। तो ये था इसका नेगेटिव पॉइंट। अच्छा पॉइंट ये है कि ऐसी भी कंपनी है जो मेट्रोलॉजी से ही कोडिंग वाले बच्चों को लेके जाती हैं। उन अच्छा। कंपनियों का भी नाम नहीं ले सकते, लेकिन या। आती हैं। और उससे हम लोग के मेट्रोलॉजी से भी मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो उसमें गए भी हैं। सो विकास, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि जो फ्रेशर्स हैं फर्स्ट ईयर के या अपकमिंग जो फ्रेशर्स हैं एमएनआईटी में आने वाले, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? जैसे कि आप अगर इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर आप इस कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आना चाहते हैं, तो सबको एक लगता है कि हम अभी जेई के फेज से निकल के आए हैं और कॉलेज जा रहे हैं। सबको लगता है कि हम अभी इंजॉय करेंगे, हम रिलैक्स करेंगे, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। या। तो ये कहीं हद तक सही भी है। सबको एक टाइम आता है कि थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट इतना ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है जिससे अपनी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की सीजीपीए डाउन हो जाए। या। क्योंकि जो सीजीपीए मेंटेन करनी होती है ना, वो फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अगर आपने मेंटेन कर ली तो आप चारों साल तक ले जाएंगे। लेकिन अगर फर्स्ट एक्सीलेंट। और सेकंड ईयर में आपकी 6 या 5.5 आ गई, तो वहां पे आपका गेम खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पे अलाउ नहीं करती कंपनी। तो एक्सीलेंट कोशिश पॉइंट यही करिए विकास। कि या। जी। सो विकास, थैंक you so much for sharing your experience and guiding the freshers. And I hope आप फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करें, and all the best for your new journey. Thank you so much. Thank you, Keshav. I love to share my interview experience. And guys, follow the Mechanical Engineer YouTube channel. Thank you. He's a great guy, and ये बहुत सारी YouTube में वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, तो प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आइकन दबा दें। Thank you so much, Vikas, for your appreciation. Thank you.